हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक एंड देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन। इंडियाज कॉन्टैक्ट्स with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than the maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interactions for a long time. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी पुराना है। एंड जो हमारा मैरीटाइम कांटेक्ट है, यानी कि जो पानी वाला जो हमारा कांटेक्ट है, दैट मीन्स के शिप्स हो गई, बोट्स हो गई, वो वाले जो हमारे कॉन्टैक्ट्स है वो काफ़ी बाद में एस्टैब्लिश हुए। लेकिन अगर हम लैंड रूट्स की बात करें तो वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गए थे। ओके, एंड देन इसके बाद हमें बताया है कि बहुत सारे पासेस हैं। पासेस आप लोगों को पता होगा, नथुला पास है, ठीक है, रोहतांग पास है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो इंडिया है वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ एक्सेस कर पाता था, फिर वो चाहे नेपाल हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो तिब्बत हो, ठीक है, किसी के साथ भी हम इन पासेस के थ्रू जाया करते थे। एंड देन यहाँ पे हमें बताया है कि जो ओशंस है उन्होंने हमें काफी देर तक रिस्ट्रिक्ट करके रखा वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करने में। बेसिकली इंडियंस को ऐसा लगता था कि इंडिया का जो लैंड मास है एंड देन उसके बाद जो ओशन आ जाता है, शायद इसके बाद कोई और कंट्री नहीं है। जो कंट्रीज हैं वो वही हैं जो उनके नॉर्थ की तरफ है। इंडियंस को ऐसा लगता था कि उनके साउथ में कोई कंट्री ही नहीं है, श्रीलंका एंड मालदीव्स के अलावा। तो दैट वाज द रीजन कि जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की ओशन रूट्स पे, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे लिखा है, दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम। और अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तो इन्हीं रूट्स की वजह से, यही जो लैंड वाले रूट्स हैं, इन्हीं की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमने कुछ आइडियाज एंड कमोडिटीज को एक्सचेंज किया। अब एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि इंडिया से किसी चीज को बाहर लेके जाना एंड बाहर से किसी चीज को इंडिया में लेके आना। अगर हम आइडियाज की बात करें तो आइडियाज में हमारे पास है उपनिषद, रामायण एंड पंचतंत्र। एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेसिमल सिस्टम जो है वो इंडिया ने ही इन्वेंट किया था एंड देन उसके बाद सारे के सारे वर्ल्ड ने उसको एक्सरसाइज किया। यहाँ पे तो बात हो गई हमारी आइडियाज की। अगर हम कमोडिटीज की बात करते हैं, द स्पाइसेस, म्यूस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट हुई, कौन कौन सी चीजें बाहर गई? सबसे पहले तो स्पाइसेस एंड देन म्यूस्लिन। म्यूस्लिन क्या होता है? ये एक टाइप का क्लोथ होता है जो कि कॉटन मेड होता है, बहुत ही थिन सा ये कपड़ा होता है। आप इसको मलमल का जो कपड़ा है वो भी बोल सकते हो, रेशम का कपड़ा जिसे हम बोलते हैं, बट ये कॉटन का होता है, ये सिल्क का नहीं होता। ओके, एंड देन इसके बाद दी अदर मर्चेंडाइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मर्चेंडाइज जो हैं वो हमने वर्ल्ड को दिए हैं। लेकिन हम वर्ल्ड से क्या क्या लेके आए हैं? ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर। ग्रीक स्कल्पचर का मतलब क्या है? पत्थरों से मूर्ति बनाना। ये जो काम है ये इंडियंस के नहीं होते थे, ये जो ग्रीक पीपल है उनके होते थे। तो अब तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं हमारे साउथ इंडिया में स्पेशली, जहाँ पे जो ग्रीक स्कल्पचर है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि जो मंदिर हैं वो पत्थरों के बने होते हैं एंड पत्थरों में जो क्रेविंग है वो हुई होती है, ठीक है। एंड देन इसके बाद और क्या लेके आए हम वर्ल्ड से? दी आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनारेट्स, ठीक है। अगर हम डोम्स की बात करें, अगर हम गुंबद की बात करें, जो कि हम देखते हैं जो मस्जिद होते हैं उनके ऊपर है, ताजमहल है उसके ऊपर है, तो ये चीज़ें हम लेके आए हैं वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया मतलब जो हमारा दुबई है एंड ओमान है, कतर है, वहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें आई हैं। एंड मिनारेट्स भी, मिनारेट्स यानी कि मीनार जो होती है, जैसे कि जो ताजमहल है वो ऑब्वियसली वो हिंदूज का नहीं है, इट इज़ ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। तो वहाँ पे टॉम भी है और वहाँ पे मिनारेट्स भी हैं। कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि हमें वर्ल्ड से एज अ गिफ्ट मिले हैं।
सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंडियाज नेबर्स. India occupies an important strategic position in South Asia. India has 29 states and 7 union territories. इंडिया जो है उसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में, बता चुके हैं हम. एंड इंडिया जो है उसके पास 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. हालांकि अब जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो बढ़ गई हैं, 2 और ऐड हो गई हैं, आप लोगों को पता होगा. एंड जो स्टेट है वो एक कम हो गया है, लेकिन इट इज़ ऑन द टेम्पररी बेसिस. फाइनली क्या होगा कि जो JNK है उसको एक फ्री स्टेट ही बनाया जाएगा एंड जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी ही रहेगा. ठीक है, लेकिन ये बाद की बातें हैं. अभी अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे, इस ईयर के एग्जाम में अगर आपसे अगर पूछेंगे, तो आपने 29 स्टेट्स ही लिखना है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज ही लिखनी है. आपने अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है. ठीक है, आप यही लिखोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है. चाइना और तिब्बत जो है वो पहले एक इंडिविजुअल वो कंट्री होती थी, लेकिन चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था कुछ डेकेड्स पहले, तो अभी ये इनके अंडर है, ये ऑक्यूपाइड है, यानी कि चाइना ने कब्जा किया हुआ है तिब्बत पे. देन इसके बाद नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ. देन हमारे पास है म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट एंड आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स. ये देखिए, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो वी हैव चाइना, नेपाल एंड भूटान. और अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास है बांग्लादेश एंड म्यांमार एज आर नेबरिंग कंट्री. बिल्कुल सेंटर से पास होता हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये है हमारे पास डेक्कन प्लेटू, ये पूरा का पूरा. ठीक है, सॉरी प्लेटू नहीं, पेनिनसुला जो रीजन है वो ये वाला होता है जो कि वाटर बॉडी के साथ सराउंडेड हो. ओके, देन इसके बाद अगर हम अपने साउथ वेस्ट में जाते हैं तो हमारे पास आता है मालदीव्स एज आर नेबरिंग कंट्री. ये है लक्षद्वीप, ये हमारा ही पार्ट है. अंडमान एंड निकोबार ये रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है श्रीलंका हमारे साउथ ईस्ट में. सो ये है हमारे नेबरिंग कंट्रीज. ये हमारे पास बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी. एंड 2 बड़े लैंड मास को अगर कोई एक छोटी सी जो वाटर सेपरेशन है वो एग्जिस्ट करती हो तो हम उसको बोलते हैं पाक. सॉरी, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट, STRAIT. ओके, एंड यहाँ पे अगर हम लैंड मास की बात करें, सो श्रीलंका एंड इंडिया का जो लैंड मास है उसको जो सेपरेशन मिल रही है वो मिल रही है पाक ऑफ स्ट्रेट से. ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके इधर का जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे पाक स्ट्रेट. ओके, PALK, पाक स्ट्रेट. एंड अगर हम इसकी बात करें, इस सेपरेशन की बात करें, तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार. Okay, Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated in the south of Lakshadweep Island. And in the last, India has had strong geographical and historical links with her neighbors. अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया जो है उसके जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं अपने नेबर्स से, जो कि हम आज भी देख सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर दिस होल चैप्टर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.